अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस एंड एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन। तो एक तरह से लेक्चर 7 का ही एक्सटेंशन है। तो जिसमें हमने क्या किया था कि अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को लिंक किया था अपने फायरवॉल मैनेजर से, जिससे कि जो भी हमारे डोमेन में यूज़र नेम्स एंड ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे एक्टिव मैनेजर पे भी आ जाए और हम वहाँ पर उसका चाहे तो फायरवॉल में लॉगिन करना हो, मैनेजर में लॉगिन करना हो, या फिर सिंपली लॉगिन के लिए यूज़ कर पाए। पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी अवेयरनेस होता क्या है और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी क्या रहता है कि अगर हम आइडेंटिटी अवेयरनेस यूज़ नहीं कर रहे तो हम कोई भी अगर कनेक्शन ट्रैक करना है हमें तो सीधे सीधे उसके आईपी से ही ट्रैक कर सकते हैं। हम सिर्फ यही पता कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर किसी सस्पिशियस वेबसाइट पे गया था या कोई भी ऐसा मैलिशियस ट्रैफिक जनरेट कर रहा था, तो सिर्फ उसका आईपी पता लगेगा हमें ट्रैकर से, और फिर हमें जाके देखना पड़ेगा वो आईपी किस सिस्टम पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं अलग अलग टाइम पे, तो वो टाइम फ्रेम भी चेक करना पड़ेगा कि उस टाइम पे कौन पर्टिकुलर बंदा लॉगिन था सर्वर पे। ठीक है। तब हमें पता लगेगा कि हाँ, किसने एक्टिविटी की है। लेकिन अगर हमारे पास आइडेंटिटी अवेयरनेस का फीचर है तब इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम सीधे सीधे यूज़र नेम दिख जाएगा ट्रैकर में हमें। ठीक है। क्योंकि जब भी अगर किसी को इंटरनेट एक्सेस करना हो या बाहर कोई भी कनेक्शन चाहिए, अगर आइडेंटिटी अवेयरनेस इनेबल्ड है तो पहले उसको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना होता है। ठीक है। इन केस अगर कोई एक्सटर्नल यूज़र है, उस वो डोमेन में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तब वो कैसे इंटरनेट एक्सेस करेगा? तो उसके लिए हम एक चीज़ और इनेबल कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम कैप्टिव पोर्टल। तो वहाँ पर ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें कि पहले आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के तभी वो आपको आगे जाने देगा। ठीक है। तो एक तरह से ये वही हो, एक एनालॉजी ले सकते हैं हम कि जैसे आप किसी भी कंपनी के साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप एक चेक पोस्ट रहता है। तो अगर आपके पास उस कंपनी के बैजेस हैं तो वो आपको फ्रीली बैजेस चेक करके जाने देगा। इन केस आप एक्सटर्नल है, उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको उस चेक पोस्ट पे इंफॉर्मेशन कुछ देनी होती है कि मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर ये है, इस कंपनी से आया हूँ और पर्पस ऑफ विजिट मेरा ये है। ठीक है। तो वही काम करता है हमारा ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर हम उस पर्टिकुलर डोमेन के पार्ट नहीं है या कोई गेस्ट यूज़र है, कंपनी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, या फिर वर्क ग्रुप में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम आएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, अभी जो मैंने डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है वो है ali.com। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है जो कि है CP ID ग्रुप, और इसके अंदर मैं कुछ यूज़र्स ऐड करूँगा या कर चुका हूँ शायद। एक तो मेरा खुद का है, एक आमिर के नाम से ऐड कर देते हैं, और एक विनय के नाम से, एक अभिषेक। ठीक है। तो ये 4 यूज़र है इस ग्रुप में। अब मैं क्या करूँगा, ये इनेबल करने के लिए अब मेरे को सीधे सीधे यूज़र नेम दिख जाए ट्रैकर में जाके, तो पहले तो मुझे आइडेंटिटी अवेयरनेस का सॉफ्टवेयर ब्लेड अपने फायरवॉल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। और उसको लिंक करना पड़ेगा अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से, जिससे वो इन यूज़र्स को पहचान सके एक्टिव डायरेक्टरी से क्वेरी करके। ठीक है। दूसरी चीज़, इस ग्रुप का यूज़ करके मैं एक एक्सेस रोल बनाऊंगा। ठीक है। और इस एक्सेस रोल का क्या होगा, ये जो भी मैं फायरवॉल रूल क्रिएट करूँगा इंटरनेट एक्सेस के लिए, ठीक है, इंटरनल यूज़र्स को, तो उसमें सोर्स में मैं आईपी या नेटवर्क देने के बजाय ये एक्सेस रोल डाल दूंगा कि अगर कोई भी इन ग्रुप्स में से है यूज़र तभी उसको इंटरनेट एक्सेस हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है। तो इस एक्सेस रोल को मैं यूज़ कर लूँगा एक फायरवॉल रूल में। ठीक है। तो जब भी इनमें से किसी को इंटरनेट एक्सेस करना होगा तो ये सीधे सीधे नहीं कर सकते, पहले इनको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक ओपन करना पड़ेगा जिसको हम कैप्टिव पोर्टल बोलते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर वो एक्टिव डायरेक्टरी उनको ऑथेंटिकेट करता है तभी वो आगे बढ़ सकते हैं और नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इन केस अगर कोई अनरजिस्टर्ड यूज़र है या फिर बोल सके तो कि वो एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है, किसी वर्क ग्रुप में है, ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल यूज़र है जो कि कंपनी का वाईफाई यूज़ कर रहा है, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट एक्सेस के लिए, तो एक्टिव डायरेक्टरी में उनके यूज़र्स तो क्रिएटेड होंगे नहीं। तो उस केस में हम उनको ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दे सकते हैं जो कि कैप्टिव पोर्टल के ही थ्रू होगा, बट वो अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बजाय बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उनकी वो देख के आगे बढ़ सकता है, जैसे नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया और फ़ोन नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक तरह से बेसिक फंक्शन है आइडेंटिटी अवेयरनेस का, ठीक है, जिससे हम सीधे सीधे यूज़र नेम पता लगा पाए, ना कि सिर्फ आईपी, ठीक है। आईपी से किसी को ट्रैक करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू यूज़र नेम, ठीक है। अब देखते हैं करना क्या है, कैसे करना है। तो स्टेप्स थोड़ा थोड़ा मैंने बता ही दिया पहले भी कि पहले तो मुझे आइडेंटिटी अवेयरनेस का ब्लेड इंस्टॉल करना पड़ेगा फायरवॉल पे, ठीक है, जो कि पहला स्टेप में है। दूसरा मुझे एक्सेस रोल कॉन्फ़िगर करना है जिसमें मुझे अपना जो एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप बना रखा है उसको अटैच करना है। उसके बाद एक रूल क्रिएट करना है और उस रूल में इस एक्सेस रोल को यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने फायरवॉल मैनेजर पे चलते हैं ये करने के लिए, या फिर पहले हम अपने सर्वर पे देख लेते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएटेड है और उसमें वो यूज़र्स एडेड है भी या नहीं। तो मैनेजमेंट सर्वर पे आ चुके हम, ठीक है, मैनेजमेंट स्टेशन पे। अब ग्रुप चेक करने के लिए हमें जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में। तो यहाँ से सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, फिर टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये CPID ग्रुप करके मैं बना चुका हूँ यहाँ पर ग्रुप, और इसके अंदर मैं देख लेता हूँ वो यूज़र्स हैं भी या नहीं मेंबर्स में जाके। तो ये 4 मेंबर्स हैं यहाँ पर, अभिषेक, आमिर, रिजवान, विनय, ठीक है। बंद करते हैं इसको। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे मुझे जाना है अपने चेक पॉइंट फायरवॉल के ऊपर, यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा इसको और चेक पॉइंट फायरवॉल पे डबल क्लिक, और यहाँ से मुझे चेक लगाना है आइडेंटिटी अवेयरनेस पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि एडी क्वेरी इनेबल करना पड़ेगा आपको। दूसरा मेरे को ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, तो मुझे इस पर भी चेक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है डोमेन, तो एडमिनिस्ट्रेटर एंड उसका पासवर्ड यहाँ पर आ ही रहा है, सीधे सीधे मैं पासवर्ड डालूँगा जस्ट टू बी श्योर कि गलत ना हो, और कनेक्ट। तो जैसे कि ग्रीन में दिखा दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो ये एडी से कनेक्ट हो चुका है, यानी कि क्वेरी कर सकता है अब यूज़र्स के ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन की के पासवर्ड ठीक है या नहीं है, यूज़र नेम ठीक है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि कैप्टिव पोर्टल जो आपका खुलेगा वो इस आईपी पे इनेबल होगा। आप चाहो तो यहाँ से एडिट करके कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस, या फिर सारे इंटरफेसेस पे इनेबल कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मुझे अपने इंटरनल यूज़र्स के लिए चाहिए, तो इंटरनल आईपी मेरा 10.1.1.200 ही है, तो मैं यही सेलेक्टेड रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या कर चुका है और आगे हमें क्या क्या करना है। तो ये क्या कर चुका है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्वेरी एंड डोमेन, क्वेरी विद domainali.com ये इनेबल कर चुका है, और ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और आगे हमें करना क्या है, एक्सेस रोल क्रिएट करना है, उसके बाद पॉलिसी इंस्टॉल करनी है उसको किसी रूल में यूज़ करके, और एक बार कैप्टिव पोर्टल को ब्राउज़ करना है जैसे ही मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तब किसी भी यूज़र से, ठीक है। चलिए इसको फिनिश करते हैं।
ओके, इसको फिनिश करने के बाद मुझे अपना कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर कर लेना है। मैं अपना अपने हिसाब से यूज़, डिफ़ॉल्ट भी इसका एक फ़ॉर्मेट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी जो है उस हिसाब से ये बैनर वगैरह उसका दिखना चाहिए, और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो चीज़। तो उसके लिए मैं फिर से फायरवॉल के ऊपर जाता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ से जाऊँगा आइडेंटिटी अवेयरनेस, और ये आइडेंटिटी सोर्स के अंदर दिखा रहा है मेरे को ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यूआरएल दिखा रहा है, यहाँ से मुझे इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। पोर्टल रन्स ऑन दिस गेटवे। ठीक है, अगर कोई और भी गेटवे हो तो आपका उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस सेटिंग्स में आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोई इंपोर्ट करना हो तो वो कर सकते हो। अभी तो ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज़ करेगा इसका खुद का। अगर आपके पास कोई सीए सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो उसका सर्टिफिकेट। दूसरा ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स हम दे सकते हैं, तो हमने सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। ठीक है, चलिए इसका यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी को भी पोर्टल ओपन ना करना पड़े, सीधे सीधे ऑथेंटिकेशन हो जाए उसका, तो यहाँ पर भी चेक लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको चेक हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि भाई पोर्टल एक्सेस करें पहले तभी आगे बढ़े। तीसरी सेटिंग है पोर्टल कस्टमाइजेशन, तो वो चीज़ हमें करनी है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी उर्दू IT अकेडमी का लोगो सेलेक्ट कर रखा है। करना कहाँ से होता है, यहाँ से ब्राउज़ करना होता है, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है इसको, तो यहाँ से डबल क्लिक करके ये आ जाता है। ठीक है, और इसका अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेटवर्क एक्सेस पोर्टल कर देता हूँ मैं इसका नाम। ठीक है, तो पहले तो दो तरह से मेरे यूज़र्स लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा उनको लॉगिन करने के लिए, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उनसे, तो उसमें यहाँ जाके मुझे सेटिंग्स चेंज करनी है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें चाहिए। तो अनरजिस्टर्ड को मुझे देनी है, मान लीजिए मैं 30 मिनट्स की एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को यूज़र एग्रीमेंट के बारे में पूछना है एक्सेप्ट करने के लिए, उनको मजबूर करना है, तो आस्क फॉर यूज़र एग्रीमेंट, और यहाँ से हम वो चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है। अगर आपका कुछ अपना है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का नाम यहाँ पर दीजिए, और ये सारा जो भी मैटर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मुझे यूज़ करना नहीं है तो चेक हटा देता हूँ, और ये चारों चीज़ें ही चाहिए मुझे, नेम, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो इतना रख के मैं ओके करके आगे बढ़ता हूँ, और ये ऑटोमेटिक लॉगआउट है, लॉगआउट यूजर्स व्हेन दे क्लोज द पोर्टल ब्राउज़र। ठीक है, अगर ये चेक लगाते हो तो जैसे ही ब्राउज़र वो टैब पर बंद करेंगे जिससे उन्होंने एक्सेस किया, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। तो नहीं रखता मैं इसको, ओके करके बाहर आ जाता है। बस ये मेरा पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैप्टिव पोर्टल। अब मुझे एक एक्सेस रोल क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़र पे जाना पड़ेगा पहले, और सबसे ऊपर जो दिखाई देगा इस यूज़र वाले ब्लॉक में वो एक्सेस रोल्स। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप राइट क्लिक करो और न्यू एक्सेस रोल। ठीक है, तो इस रोल का नेम मैं देता हूँ आइडेंटिफाई यूज़र्स। ठीक है, चाहूँ तो मैं कोई नेटवर्क ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। अभी तो एनी सेलेक्टेड है तो कोई भी नेटवर्क की एक्सेस करने देगा, बट मैं चाहता हूँ कि आईपी के बेसिस पे नहीं बल्कि यूज़र के बेसिस पे करें। तो यहाँ से मैं स्पेसिफिक यूज़र एंड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा। ये मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे चाहिए सिर्फ CPID ग्रुप, ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद
इसको ओके कर देना। ठीक है, आइडेंटिफाई यूजर्स का ये मेरे को एक्सेस रोल यहाँ पर दिखाई देने लग गया। तो 2 स्टेप्स यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो चुके। तीसरे स्टेप में मुझे सीधे क्या करना है, एक रूल क्रिएट करना है। तो वो रूल क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूँगा, अभी मेरा आईपी बेस्ड एक्स रूल काम कर रहा है, तो मैं पहले वो डिसेबल करूँगा जिससे कि मेरा जो भी आगे इंटरनेट एक्सेस हो वो इस रूल से ना हो, बल्कि एक्सेस रोल वाले रूल से हो। तो इसको डिसेबल कर देता हूँ। हाँ, वेब सर्वर भी मैं चाहता हूँ एक्सेस रोल से ही यूज़ हो, और डीएमजी जब भी इंटरनेट पे जाए तब भी। तो ये मैंने डिसेबल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर एक रूल क्रिएट करूँगा। ठीक है, आइडेंटिटी अवेयर रूल। ठीक है, और सोर्स में मुझे ऐड कर देना है अपना एक्सेस रोल। डेस्टिनेशन में चाहे वो कहीं भी जा रहा हो और ये सर्विसेज यूज़ कर रहा हो। तो यहाँ से जब मैं एक्सेप्ट करूँगा इसको, तो एक्सेप्ट करने के बाद एडिट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर मुझे कैप्टिव पोर्टल पे जाना पड़े पहले। ठीक है, तो इस पर चेक लगा देंगे और ओके। लॉगिंग भी करने क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस रूल का अगर लॉगिंग नहीं करोगे। यूज़र्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन कौन यूज़र था वो ट्रैकर पे नहीं दिख पाएगा। ठीक है, चलो ये मेरा रूल कॉन्फ़िगर हो चुका है। सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं सेव करता हूँ पहले। तो सेव करने के बाद इंस्टॉल पॉलिसी, या फिर एक डेटाबेस रिवीजन भी बना लेते हैं इससे पहले कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमारे पास रिस्टोर पॉइंट है। ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हो गई है, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कॉन्फ़िगरेशन तो टाइम भी इसका बढ़ता जाएगा। वर्जन क्रिएटेड, पॉलिसी इंस्टॉल होती है। तो ये पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है। क्लोज करते हैं इसको। चलिए, इसके बाद मुझे सीधे टेस्ट करना है। पहले तो मुझे उस पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा जो कि आइडेंटिफाई यूज़र्स के एक्सेस रोल के अंदर जो ग्रुप है उसका मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ से लॉग ऑफ करते हैं एक बार, या स्विच यूज़र कर लेता है, और किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन करता है, जैसे आमिर से कर लेता है। ठीक है, तो पासवर्ड था इसका abc@123। चलिए, ब्राउज़र ओपन किया। अब एक बार मैं सीधे गूगल ओपन करके देखता हूँ। नहीं खुल रहा क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है अभी तक। तो एक बार हम पहले ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। ये हमारा यूआरएल था 10.1.1.200/connect कैप्टिव पोर्टल का। तो ये हम उर्दू IT एकेडमिक के कैप्टिव पोर्टल पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा यूज़र नेम है आमिर, पासवर्ड है abc@123, लॉगिन।
ठीक है, वेलकम टू द नेटवर्क, एक्सेस हैज़ बीन ग्रांटेड टू दिस कंप्यूटर फॉर 12 आवर्स। ठीक है, मतलब 12 घंटे तक हम चला सकते हैं इंटरनेट। तो अब देखते हैं गूगल खुलता है या नहीं। ठीक है, अब इंटरनेट एक्सेस होने लग गया, अब आप कुछ भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिख गया आपको कि कैप्टिव पोर्टल कैसा होता है और कैसे यूज़ होता है लॉगिन करने के लिए। यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाते हैं और आपको इंटरनेट एक्सेस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर मेरा रजिस्टर्ड यूज़र नहीं होता तब क्या करता मैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होता, कनेक्ट, वही पोर्टल पे जाता और ये यूज़र नेम पासवर्ड देने के बजाय मैं ये सेलेक्ट करता आई डू नॉट हैव यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, कंपनी abc@abc.com, फ़ोन नंबर एंड लॉगिन। इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए एक्सेस मिलेगा। तो ये देख लिया हमने। अब जाते हैं वहाँ पर, देखते कि वो ट्रैकर में मुझे यूज़र्स दिख रहे हैं या नहीं। साइन आउट, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा आईडी अवेयर रूल है, इस पे हिट्स कितने आ चुके हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और हिट काउंट्स को रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो अभी तक इस पे 2 हिट्स आई है, तो जाके देखते हैं व्यू रूल लॉग्स। मैनेजमेंट सेशन से इतने कनेक्शन है हमारे, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देखते हैं यूज़र नेम दिख रहा है या नहीं। तो सोर्स यूज़र नेम है मेरा, जो मैंने यूज़र नेम यूज़ किया था आमिर, वो यहाँ पर दिखाई देने लग गया। तो आईपी के साथ साथ अब मुझे यूज़र नेम भी दिखता है। ठीक है, डिटेल में ओपन करना है तो यहाँ से देख सकता है, सोर्स आमिर। तो हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस काम कर भी रहा है। चलिए, ये था हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस। अब हमने अपना नया अगला टॉपिक देखना है, जो कि है HTTPS इंस्पेक्शन। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ज़रूरत क्यों इसकी और ये क्या होता है। तो HTTPS इंस्पेक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक तरह से एक एप्लीकेशन अवेयरनेस फीचर है। तो आपको पता है कि HTTPS जहाँ भी यूज़ होता है, मान लो कोई भी वेबसाइट है इंटरनेट पे, जैसे google.com एक सिक्योर वेबसाइट है जो कि HTTP की जगह HTTPS यूज़ करता है। तो ये google.com का वेब सर्वर है। ठीक है, तो आप जब भी इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में एक SSL टनल यूज़ होता है, और इस टनल के अंदर क्या डेटा जा रहा है वो सिर्फ इन्हीं दोनों को दिख सकता है। बीच में अगर कोई डेटा कैप्चर कर भी ले इंटरनेट पे तो उसको इनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, और हमारा कम्युनिकेशन वो क्रैक नहीं कर पाएगा, या कोई भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन चुरा नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ एप्लीकेशंस इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रॉक्सी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे,
तो उन प्रॉक्सी वेबसाइट से क्या हो सकता है, कुछ आप ऐसी अनऑथराइज चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ऐसी अनऑथराइज एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जो कि नॉर्मली अलाउड नहीं है हमारे नेटवर्क में। तो मान लो किसी भी नेटवर्क में टेलनेट कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, एक्सटर्नल या इंटरनल जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी मलेशियस यूज़र ने टेलनेट एक्स यूज़ करना है, तो वैसे तो अगर सिंपली वो टेलनेट यूज़ करके बाहर जाता है तो फायरवॉल वो सारा के सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, यहाँ से कोई भी प्रॉक्सी वेबसाइट को एक्सेस करेगा वो, proxy.com, ठीक है। तो proxy.com से वो HTTPS टनल क्रिएट कर लेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से proxy.com से आगे जहाँ भी उसको टेलनेट सर्वर पे जाना होगा किसी पे, तो वो अपना टेलनेट का ट्रैफिक इस टनल के थ्रू भेजेगा, ठीक है, जो कि HTTPS के थ्रू बनी हुई है। तो हमारे फायरवॉल को क्या दिखेगा कि जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है वो HTTPS कम्युनिकेशन है, तो वो आराम से अलाउ करेगा उसको बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, ब्लॉकेज के। जबकि वो ओरिजिनली एक टेलनेट कम्युनिकेशन है, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर के बाहर, proxy.com के बाहर जब वो जाता है तो, ठीक है। तो वो कोवर्टली क्या यूज़ कर रहा है, कोई भी डिसअलाउड ट्रैफिक जो है, ठीक है, जो कि ब्लॉक ट्रैफिक है, वो यूज़ कर पा रहा है इस टेक्निक का यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि हमारा फायरवॉल पहचान नहीं सकता है कि HTTPS टनल के अंदर क्या जा रहा है। तो अगर इस चीज़ को रोकना है तो वो फीचर हम यूज़ करेंगे HTTPS इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या होगा, हमारा फायरवॉल एक तरह से मैन इन द मिडल का काम करेगा। तो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, जैसे हम HTTPS इंस्पेक्शन चालू करते हैं, तो मान लो ये proxy.com है जहाँ से हम आगे टनल बना के कोई भी मैलिशियस ट्रैफिक अलाउ करवा सकते हैं फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। तो HTTPS इंस्पेक्शन चालू कर दिया। अब क्या होगा, फायरवॉल जब भी कोई भी HTTPS ट्रैफिक जा रहा होगा तो पहले खुद को वो एज ए डेस्टिनेशन शो करेगा यूज़र को, ठीक है। तो एक टनल वो बनाएगा यूज़र से लेके अपने तक, ठीक है। तो इस टनल के अंदर जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको एक बार ओपन करके देखेगा वो किस टाइप का ट्रैफिक है, उन सारे पैकेट्स को ओपन कर करके, ठीक है। फिर एक टनल क्रिएट करेगा अपने से proxy.com तक, ठीक है। और इस जगह पर फायरवॉल पे जहाँ पर उसने दोनों टनल्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको सीधे सीधे दिख जाएगा कि भाई किस टाइप का ट्रैफिक फॉरवर्ड करने जा रहा है। तो उसको देखेगा अगर टेलनेट है या फिर किसी भी सस्पिशस या फिर ब्लॉक ट्रैफिक उसको अगर उसको मिलता है तो सीधे सीधे उसको ड्रॉप करने वाला है, ठीक है। तो ये काम है HTTPS इंस्पेक्शन का। लेकिन इसका नुकसान एक जगह हो भी सकता है, वो क्या है कि अगर कोई अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा है हमारे ऑफिस में बैठ के, तो अगर वो सारे पैकेट्स यहाँ से यहाँ तक उस बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के खोल के देखता है, ठीक है, तो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें से या कोई भी जो फायरवॉल के लॉग्स एक्सेस करता है तो वो चुरा सकता है, ठीक है। तो हम ये भी चाहते हैं कि कुछ ट्रैफिक जो है स्पेशली जो भी फाइनेंशियल टाइप का ट्रैफिक है, जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रैफिक है, वो इस HTTPS इंस्पेक्शन रूल से बाईपास हो जाए, उसके पैकेट्स ओपन ना हो। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं कि HTTPS इंस्पेक्शन कैसे इनेबल करना है हमें। तो उसके लिए जाएंगे अपने फायरवॉल पे, डबल क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे HTTPS इंस्पेक्शन, और ये अलग अलग 3 स्टेप्स है इस काम के लिए, ठीक है। पहले में हमें अपना या तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्वर ऑलरेडी है तो इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, नहीं है तो सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी नहीं है हमारे पास तो क्रिएट करते हैं। तो हमारा कंपनी का नेम है www.ali.com,
कोई भी पासवर्ड दे दीजिए सर्टिफिकेट सिक्योर करने के लिए। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर इसको इंस्टॉल करना है एक्सपोर्ट करना है तो दोनों में से कोई भी एक काम कर दीजिए, हो जाएगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ करंट यूज़र के लिए। नेक्स्ट, फिनिश, ओके। और अगर एक्सपोर्ट करना है इसको तो यहाँ से एक्सपोर्ट क्लिक करके आप जहाँ पर भी इस सर्टिफिकेट को सेव करना चाहते हैं और पहले नाम दे दीजिए उसका, FW1 मैंने नेम दे दिया इसका। यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो गया। अब ये एक्सपोर्टेड सर्टिफिकेट को आप पूरे के पूरे डोमेन में या तो ग्रुप पॉलिसीज़ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या किसी भी तरह से शेयर कर सकते हो आप, जिससे कि वो इंस्टॉल कर लें। और तीसरा स्टेप है इनेबल करना है इसको, तो यहाँ से इनेबल करके हम ओके कर देंगे। और ये करने के बाद हमें जाना है एप्लीकेशन एंड यूआरएल फिल्टरिंग में, और वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो HTTPS इंस्पेक्शन पॉलिसी मिलेगी वो मिलेगी एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद HTTPS इंस्पेक्शन एक्सपेंड करेंगे इसको और पॉलिसी के अंदर जाएंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ऑलरेडी जो बनी हुई रखी है, तो ये वो है। तो हमने इसको एक काम करना है, यहाँ से ये रिमूव कर देना है, प्रॉक्सी वाला सिर्फ HTTPS ही रखना है। और यहाँ पर हम लॉगिंग इनेबल कर देते हैं। और ये भी चाहते हैं कि हम जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो भी ट्रैफिक जनरेट होता है वो इंस्पेक्ट ना हो, तो उसको बाईपास कर रहे हैं हमें। तो उसके लिए एक रूल इसके ऊपर बना देता है अबव, और यहाँ पर साइट कैटेगरी में डाल देंगे, या फिर पहले इसको एक नेम दे देते हैं, बाईपास बैंक साइट्स, ठीक है। और इंस्पेक्ट की जगह यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बाईपास, और कैटेगरी में ले लेंगे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से हो गया। ये रहा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दिखा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, watchmarket.com, ये सारी चीज़ें। इस पर चेक लगा के ओके कर देना है और इसकी भी लॉगिंग इनेबल कर देनी है। तो ये HTTPS इंस्पेक्शन का रूल बन चुका है हमारा, ठीक है। पॉलिसी इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कि HTTPS इंस्पेक्शन कैसे इनेबल करना है वो चीज़। तो ये पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको क्लोज करते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली अपनी, एक तो हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस और दूसरी चीज़ HTTPS इंस्पेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, मैं सोचता हूँ। चलिए, ज्वाइन करने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।